हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 791st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। KUH बोले तो केतकी यूरोलॉजी हॉस्पिटल प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद एक्टिव सेंटर फॉर जॉइंट केयर एंड कैंगिन एनेगिक वाटर। आज बात उनकी जो जिनका घर में बड़ा ही सम्मान बढ़ जाता है द मोमेंट एक खबर आती है। मतलब एक उल्टी क्या कमाल कर देती है, कई बार आप समझ नहीं सकते। चलिए उस पर विस्तारित तौर पे बात करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी केयर के बारे में, और बात करने की हमारे साथ है नागपुर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतला भोले मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राज। मैम वेलकम टू राज की बात 791st एपिसोड। थैंक यू। यू नो व्हाट, मुझे एक दो लोगों ने पूछा लास्ट टाइम जब हमारा आई थिंक इट वाज 781st या सेकंड जी। कि आपका राज के साथ एपिसोड है क्या ये? हाँ। They thought कि हम दोनों का एपिसोड है वो। Okay. ऐसे अभी तो नहीं है, बट आई एम श्योर होगा आगे कभी। नहीं मैम, डेफिनेटली एंड इट हैपेंस एवरी वीक मैम। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, और आप जो अवेयरनेस करना चाहती हैं, लोगों तक जो बात पहुंचाना चाहती हैं, वो अपने आप में बड़ी सराहनीय है ना। और आप तैयार होकर आती हैं तो और भी अच्छे मूड में रहती हैं आप। Because I have to meet my viewers, ना, सबसे Yes, बात करना, yes, so I have yes. to prepare for it, ना। यस मैम। मैम एक उल्टी कमाल कर देती है। Yeah. Yes, exactly. You know, it's a very filmy way to describe pregnancy, I guess. जी। But definitely the news that there is going to be a new arrival in the family, this creates so much positivity in the family and so much joy and happiness. And in the back of the mind, थोड़ा सा in the mind of the mother, there's a little bit of tension कि सब ठीक होगा ना, मैं क्या करूँ so that my baby will be healthy. जी। And how so that there is no problem. You know, everybody is always asking, सबके मन में बहुत सारे doubts रहते हैं, ख्याल रहते हैं, वो डॉक्टर के पास बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं। जी। तो आई थॉट कि पहले मैं थोड़ा सा वो सवालों को एड्रेस करूंगी, दैट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जब भी अ वुमन एंड हर फैमिली कम्स टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। सो सबसे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग फूड एंड एक्सरसाइज। जी। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं कि व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। तो माय जनरल एडवाइस इज यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू वांट। जो भी आप पहले खाते थे यू कैन कंटिन्यू। जो थोड़े बहुत आपको चेंजेस करना है यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर। बट समथिंग दैट यू शुड अवॉइड इज रॉ फूड, स्पेशली रॉ मीट या रॉ सैलेड। स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हो तो वो अवॉइड कीजिए, या इवन लिक्विड्स विच हैव नॉट बीन कुक्ड जैसे जूसेस एंड ऑल। ऑल्सो स्ट्रीट फूड या जंक फूड जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, ट्राई एंड अवॉइड दैट, बिकॉज देन इन्फेक्शन अगर हुआ तो यू मे हैव टू टेक सम मेडिसिन्स, एंड सम मेडिसिन्स आर नॉट अलाउड इन प्रेगनेंसी। हम लोग कुछ मेडिसिन्स को वी डू नॉट प्रिस्क्राइब, सो दैट इट माइट बी अ प्रॉब्लम। Similarly regarding exercise, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। बाद में प्रेगनेंसी में अगर आपको कुछ अलग करना है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया तो वो टाइम नहीं है शुरू करने का। ओके, यू कैन स्टार्ट वॉकिंग इज समथिंग यू कैन डू, बट बाकी कोई भी एक्सरसाइज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और जिनको पहले से हिस्ट्री है, एक आधा अबॉर्शन पहले हो चुका है, तो दे शुड बी केयरफुल कि दे शुड नॉट ओवर एक्सर्ट देमसेल्व्स। थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ट्रैवल। हम ट्रैवल कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल आफ्टर दे गेट प्रेग्नेंट दे वांट टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको सब जगह ट्रैवल करना होता है। सो यू कैन ट्रैवल, बट फाइंड आउट कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है क्या। सो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स में थोड़ा सा ट्रैवल आप अवॉइड कीजिएगा। बीच के जो 3 मंथ्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड ट्राइमेस्टर। We divide pregnancy into 3 trimesters. First trimester is first 3 months, second is from the 4th to the 6th month, and the last is the last 3 months. So second trimester is relatively safe for traveling. And अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो एवरी एयरलाइन उनका अलग अलग लेवल रिस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे डोमेस्टिक एयरलाइंस डू अलाउ यू टू फ्लाई टिल अबाउट 36 वीक्स, यानी 8-8.5 महीने तक आप ट्रैवल कर सकते हो। पर आई थिंक सम इंटरनेशनल एयरलाइंस से कि 7 मंथ्स के बाद आप नहीं कर सकते। So please find out what are the rules and then you can travel. And आपको लगता है कि बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला है तो you can take some medicine। आपके डॉक्टर से आप पूछ के पहले से मेडिसिन लेके जा सकते हो, so that you do not experience any premature labor या premature pain. Fourth question normally that people ask is about medicine. क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। So अगर आप पहले से कुछ मेडिसिन ले रहे हो, जैसे किसी को थायराइड है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है,
तो इमीडिएटली व्हेन यू नो दैट यू प्रेग्नेंट, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए सो दैट अगर उनको डोज में कुछ चेंज करना है या मेडिसिन में कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बिना आपको अपने डॉक्टर को पूछे प्लीज मत लीजिएगा। एंड जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं सो दैट बेबी का न्यूरल डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए और कुछ डिफेक्ट्स प्रिवेंट होते हैं। और बाद में हम लोग आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसे काफी प्रोटीन पाउडर भी और भी प्रिस्क्राइब है। सो दैट इज अप टू यू, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको कौन सा प्रिपरेशन सूट हो रहा है नहीं हो रहा है। स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा सा नॉशिया, वॉमिटिंग होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है रिगार्डिंग मेडिकेशन, बट दैट ग्रेजुअली आफ्टर 3 मंथ्स इट गोज अवे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वेट गेन। यू नो पहले 3 महीने में वेट गेन नहीं होता है नॉर्मली बहुत लोगों में बिकॉज ऑफ दैट नॉशिया, तो खाना ठीक से नहीं जाता है। बट आफ्टर 3 मंथ्स यस, वेट गेन इज एक्सपेक्टेड and roughly about half a kg per week is the weight gain that is expected after 12 weeks and after 3 months. तो बहुत ज्यादा भी weight gain is not needed for you because otherwise नहीं तो वो all the fatty food and लड्डू खा के women put on a lot of weight and then post delivery problem हो जाता है to lose that weight. So weight gain about half kg per week is okay, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा कंडीशन है, जैसे we have a urologist with us, तो बहुत सारे लोगों को स्टोन रहता है या इन्फेक्शन रहता है यूरिन में, ये सब हो सके तो पहले से ट्रीट कर लेना चाहिए बिकॉज प्रेगनेंसी में हम लोग एक्सरेज नहीं कर सकते हैं, सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज। एंड ऑल्सो डूइंग एनी सर्जरी व्हेन इन अ प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड बाय एवरीबॉडी। हम लोग सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज ही करते हैं, बाकी कोई हम लोग सर्जरीज नहीं करते। सो व्हाटएवर अगर आपका कंडीशन है तो दैट शुड बी ट्रीटेड बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट इटसेल्फ। एंड आई थिंक हमने पहले भी मेंशन किया है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हमको प्रेगनेंसी में हम लोग वी सजेस्ट दे शुड नॉट smoke a single cigarette or even a single drop of alcohol because it impacts not only the baby but also the mother and complications के रेट बढ़ जाते हैं। एंड और एक चीज औरतें पूछती कि स्ट्रेच मार्क्स का क्या करें, यू नो हाउ डू वी रिमूव द स्ट्रेच मार्क्स। सो लेट मी टेल यू दैट स्ट्रेच मार्क्स एक बार अगर आ गए हैं तो वो डिसअपियर अपने आप नहीं होते, वो लाइट होते हैं विद टाइम बट दे डू नॉट डिसअपियर। अगर आपको प्रिवेंट करना है तो द मेन थिंग इज एकदम सडन वेट गेन अवॉइड करें, बहुत ज्यादा या बहुत सडन वेट गेन आपने अवॉइड करना चाहिए। डाइट में न्यूट्रिशन रिच डाइट आप लीजिए। बहुत सारे यू नो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर एब्डोमेन, जैसे बायो ऑयल है, विटामिन सी है, कोई बोलता है जिंक सप्लीमेंट लो, सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ दोज व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। प्रिवेंट करने के लिए आपको जैसे आपको पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है तभी से अपने वो यू नो व्हाटएवर क्रीम या ऑइंटमेंट अपने तभी से अप्लाई करना चाहिए। स्ट्रेच मार्क होने के बाद नहीं, पहले से दैट वर्क्स बेटर। Prevention works better when it comes to stretch marks. So I think these are the normal frequently asked questions that women have during pregnancy. मैम जैसे फूड की बात आपने करी तो फूड में मैम मैक्सिमम जो सासू माँ होती है वो अपनी बहू को चाहती है कि वो यू नो अच्छा बच्चा हो और तंदुरुस्त बच्चा हो, तो उसके लिए वो उनको ना थोड़ा ओवर फीडिंग भी कर देती हैं। कई बार केसर का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या ये सही है? See, that is what I said कि कुछ भी सही है कुछ भी गलत नहीं है। एवरीथिंग इन द राइट प्रोपोर्शन इज सही फॉर यू। अगर आपने पहले से ड्राई फ्रूट आपको आदत है खाने की इट्स फाइन, बट एकदम से आप शुरू करोगे तो एक्चुअली कुछ लोग टॉलरेट भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो ऐसे नया कुछ ऐड करके इट माइट बी अ प्रॉब्लम। व्हाटएवर यू यूज्ड टू ईटिंग एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है और मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये आपने लेना चाहिए। और कहीं आपको लगता है कि डाइट में कमी हो रही है तो योर डॉक्टर कैन सप्लीमेंट लो। हम लोग नॉर्मली सभी औरतों को कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट देते ही है बिकॉज बॉडी की नीड्स भी तो बढ़ जाती है बिकॉज बेबी एंड माँ दोनों के लिए। बट दैट डजंट मीन कि आप दोनों के लिए खाओ, यू नो क्वांटिटी उतना खाओ ऐसे जरूरी नहीं है। मैम एक्सरसाइज को लेकर जो आपने बात कही, क्या मैम आजकल यू नो अ लॉट ऑफ लेडीज डू वेट ट्रेनिंग आल्सो, सो डू यू सजेस्ट वेट ट्रेनिंग ड्यूरिंग यू नो फर्स्ट मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द 6 months? आई डू नॉट सजेस्ट वेट ट्रेनिंग। अगर आप ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू। नॉर्मली द फीटल हार्ट जो है बेबी का हार्ट बीट इज डिटेक्टेड ऑन अल्ट्रासाउंड अराउंड 6 weeks. तो वी से कि 6 to 8 weeks अप टू 2 months, यू नो बाय द टाइम यू फाइंड आउट यू प्रेग्नेंट वो ऑलरेडी 6 weeks हो चुके होते हैं जी। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे औरतों को पता ही नहीं था दे वर प्रेग्नेंट एंड दे पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशंस, यू नो लाइक आई हैड रेड कि सेरेना विलियम्स शी वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन
एंड आफ्टरवर्ड्स उनको पता चला दैट शी वाज प्रेग्नेंट, या सो एक्चुअली बेबीज आर वेरी रेजिलियंट. अगर आपने किया भी एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं सकता. बट अगर कोई प्रोन है so they might cause bleeding, it might cause abortion, it might cause a lot of stress. So you can continue weightlifting under guidance. You can avoid certain certain exercises. You can do certain exercises. थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ लीजिए, जान लीजिए क्या अलाउड है और क्या नहीं है. And there are people who do continue to do weightlifting because I've seen a lot of videos where women are pregnant and they are doing their routine. But you have to be careful about what you're doing and थोड़ा सा cautious. And take it slow. I think मुझे लगता है it's also a time when your body needs a lot of rest also. So जो प्री प्रेगनेंसी जो स्केड्यूल है आपका, मे बी आप वो नहीं फॉलो कर सकोगे, बट यू कैन कंटिन्यू. देयर इज नो एब्सोल्यूट नो इसके बारे में नहीं है, बट दिस इज ऑल वेरी इंडिविजुअलिस्ट. Ma'am, as far as the meds are concerned, you said the medicines are concerned. Ma'am, if somebody is very prone to having, sleeping pills. Sleeping pills. Yeah. Probably have a sleep disorder kind of issue, or has a problem, for example, is going through a post-COVID issue, and suddenly they come to know the lady is pregnant. Ma'am, क्या करें? So sleeping pills अगर आपको आदत है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए कौन से pills. Normally we do not prescribe sleeping pills in pregnancy, but आजकल there are some natural products which can be given which will help you in sleeping, so they can be substituted. First 3 months जो होते हैं प्रेगनेंसी के, they are very important. That time we should be very careful कि हम लोग क्या ले रहे हैं, because that is when the baby is developing. 12 to 14 weeks तक पूरा baby develop हो जाता है, उसका brain development complete हो जाता है. So that is when you need to be very careful regarding whatever you're taking. So whatever आप ले रहे हो तो honestly आप डॉक्टर को बता दीजिए, या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उसके 1 महीना पहले बता दीजिए, so that you are well prepared for any other consequences. Many sleeping pills do cause problems in the baby, so we should be very careful. मैम, we are going through a phase where हमारे मैक्सिमम लोगों के 2 doses of vaccines हो चुके हैं as far as COVID is concerned. So मैम, अब people are also taking boosters. Yeah, people are, if it's available and they are easy to get, people are taking it. So should a lady take or get a vaccine during the time of pregnancy? Yes. So that is what I was coming to, Raj. So these were the frequently asked questions. बहुत सारे questions आप पूछते नहीं हो, but they are also equally important. और उसमें एक है vaccine in pregnancy. सबसे पहले तो कोविड वैक्सीन है. It has been, बहुत सारे स्टडीज आ गए हैं where it is said it's absolutely safe to take COVID vaccination in pregnancy. चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, या आप प्रेग्नेंट हो, या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, आप वैक्सीन ले सकते हो. एंड इनफैक्ट प्रेगनेंसी में लेना चाहिए, बिकॉज कोविड इन प्रेगनेंसी कैन कॉज अदर कॉम्प्लिकेशंस इन द मदर एंड इन द बेबी. तो इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, प्लीज लेना चाहिए. साथ ही में पहले हम लोग टीटी का इंजेक्शन देते थे 2, इसकी जगह पे आजकल हम लोग रिकमेंड करते हैं एक Tdap वैक्सीन, जिसमें टिटेनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, ये तीनों के बारे में वैक्सीनेशन है. एंड दिस हेल्प्स स्पेशली इन द न्यूबॉर्न बेबी. So this helps prevent diphtheria and pertussis in the newborn baby. So ये Tdap वैक्सीन हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो नॉर्मली अराउंड 27 वीक्स में दिया जाता है, 7 मंथ में. एंड ऑल्सो CDC रिकमेंड्स द फ्लू वैक्सीन, जहाँ पे फ्लू बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और वो फ्लू सीजन अगर है तो वो भी वैक्सीन आपने लेना चाहिए. और हेपेटाइटिस A और B हम लोग हमारे प्रैक्टिस में रिकमेंड करते हैं, अगर आपने पहले लिया नहीं हो तो. एक्चुअली दिस प्रेगनेंसी इज अ टाइम वेयर वी कैन एक्चुअली चेक, बिकॉज अदरवाइज हमने भी पहले वी हैव डिस्कस कि औरतें डॉक्टर के पास जाती नहीं है जी. तो अगर जा रही है रेगुलर चेकअप के लिए, उनको जाना ही पड़ता है, बिकॉज फॉर द बेबी वो बराबर जाते हैं. तो दैट इज अ टाइम वेयर वी कैन डू कैच अप वैक्सीनेशन. बट आइडियली प्रेगनेंसी के पहले आपका वैक्सीनेशन स्केड्यूल चेक करके पूरा वैक्सीनेशन आपने कर लेना चाहिए. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज अ कपल ऑफ टेस्ट. जब भी डॉक्टर कोई टेस्ट बताते हैं तो आपको लगता है कि नो दिस इज टू मच एंड इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव. तो 2 टेस्ट हम लोग आजकल रिकमेंड करते हैं. वन इज द डबल मार्कर टेस्ट विच इज अ ब्लड टेस्ट, वो मदर के ब्लड का टेस्ट होता है, और एक क्वाड्रुपल मार्कर. So double marker is generally done towards the end of 3 months, 11 weeks के दौरान, and quadruple marker is done after 15 weeks. तो ये दोनों टेस्ट they are done to rule out certain defects in the baby. जैसे डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13 या 18 नाम का एक कंडीशन होता है जिसमें बेबी कैन बी मेंटली रिटार्डेड. So these tests are done to rule out the possibility of having Down syndrome in the baby. So this is, इसमें सिर्फ आपको रिस्क पता चलता है कि आपके रिजल्ट के मुताबिक आपका रिस्क कितना है. इज इट लो रिस्क, इज इट मीडियम रिस्क, या इज इट हाई रिस्क. उसमें डेफिनेटली हाँ या ना वाला रिपोर्ट नहीं आता है.
सो दिस इज समथिंग विच यू शुड डू, स्पेशली हम लोग पहले बोलते थे कि एल्डरली लोगों ने करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 30, बट दीज सिम्टम्स कैन, दीज कंडीशंस कैन अकर इवन इन यंगर वुमेन। रिस्क कम है फिर भी हो सकता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ये टेस्ट, बट ये जरूर करना चाहिए। और तीसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन कब करना चाहिए? तो नॉर्मली जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन आपने करना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी टेस्ट से सिर्फ पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, पर वो बेबी इज अ बेबी फॉर्म, बेबी का हार्ट बीट है क्या, ये सब देखने के लिए हमको अल्ट्रासाउंड स्कैन करना चाहिए। एंड ये इमीडिएटली व्हेन यू नो, जब आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट है तब आपने करवा लेना चाहिए। दूसरा एक स्कैन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अराउंड 5 महीने के दौरान हम लोग करते हैं, जब पूरा बेबी इज कम्प्लीटली फॉर्म, दैट इज व्हेन वी सी ईच पार्ट ऑफ द बेबी एंड टू सी इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, यू नो, ऑल फिंगर्स है क्या, लिम्स बराबर है क्या, हार्ट कैसा है, ईच एंड एवरी पार्ट इज स्कैन। So this is something that we should all do, but you should also know at the same time कि ultrasound is not 100% diagnostic, you know? उसमें भी कुछ anomalies miss हो सकते हैं, फिर जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, कभी डॉक्टर को डाउट आता है तो they might say कि come back after 1 month, so then you should go back and get it done। आजकल तो बहुत you know we have got very technologically advanced machines, 3D स्कैन है, 4D स्कैन है, उसमें तो आपको बेबी का फेस भी दिखता है। So this is something which is actually very interesting to both the parents, and I think both the mother and the father can go for the ultrasound to see how the baby is doing। And I think आपको तो पता है कि this is also the trend ना, ultrasound picture मीडिया पे पोस्ट करते हैं। जी fetus of the year। Yeah, so this is the trend, but that is something which is actually very important। And one more scan normally after 7 months we do to see कि बेबी का ग्रोथ बराबर हुआ है क्या, the amniotic fluid sufficient है क्या, and all that। So these are some tests जो लोग पूछते नहीं है, जिनको कभी कभी लगता है आपको कि this is unnecessary या expensive, but एक vaccination, second is the blood test, and third is the ultrasounds, they are really important। Ma'am, you said a lot about what should the mothers do, what should the fathers do। अब मैम आप एक्सपेक्ट करती है ना मैं ये पूछूंगा ही पूछूंगा। Every time I watch your shows, Raj, मुझे ये सवाल क्यों? I don't know। No, ma'am, I really want the men should also take care of the baby। Actually, the men are taking care. You know, if you look at the scenario today, the men are even as enthusiastic about the baby as the woman, and they go with their wife, they support them, they go with them to the doctor, and they take a lot of care. But this is for ones who don't, so this is for them। Yeah। I think if the man wants, he can be there for her, for his wife and for his child, each and every step of the pregnancy। And it's actually very exciting, you know, when you see the ultrasound picture, when you see the baby heart beating for the first time, it's very exciting। And I think अगर आप साथ में नहीं जाओगे तो you'll miss out on many things। Just even after the baby is born, the first 1 year is so, you know, every day is a new day, हर दिन कुछ तो नया डेवलप होता है, and if you're not there, आप मिस कर दोगे। Of course, for fathers who are very busy जो नहीं जा सकते, we do have the phone and we have photos and videos and they can, you know, video call and be there। But I think if अगर आप साथ में रहोगे तो you will really enjoy that part of the journey, because this is a once in a lifetime experience। You know, आजकल people are having just 1 or 2 children, बार बार तो ये मौका आपको मिलेगा नहीं। So this is the time to, you know, keep away all your other responsibilities थोड़ा बाजू में रख के, you can be with your wife and all, both of you can be together and enjoy this process as well। मैम आई थिंक प्रेगनेंसी केयर के ऊपर में जितने भी सवाल किसी के मन में आ सकते हैं, जिनके जवाब उनको जानने के लिए या गूगल करना होगा या किसी से पूछना होगा, शायद आज इस वीडियो में सब है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी के बारे में पता किसी को चले कि कोई प्रेग्नेंट है, सो द ओनली फर्स्ट गिफ्ट अ पर्सन कैन डू और गिव टू दैट पर्टिकुलर लेडी इज सेंडिंग और शेयरिंग दिस वीडियो, वुड बी रियली हेल्पफुल, है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, प्रेगनेंसी केयर को लेकर आपने इतनी सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शांतला भोले से मुलाकात हुई, उनसे प्रेगनेंसी केयर को लेकर बहुत स्पेसिफिक स्पेशल एपिसोड है। आई थिंक दिस इज वन एक्सक्लूसिव एपिसोड विच एवरीबडी शुड रिमेंबर, 791st एपिसोड ऑफ राज की बात। तो कभी भी आपको खबर मिले कि भाभी प्रेग्नेंट है, आपको आपकी कोई कजिन सिस्टर प्रेग्नेंट है, कोई आपका फ्रेंड है जो फादर बनने वाला है, तुरंत उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस विल बी मोर लाइक अ बुक फ्रॉम डे 1 टू द डे ऑफ डिलीवरी, कि भैया ये सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो एक हेल्दी बेबी होगा और उसका फ्यूचर बढ़िया होगा, कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। फॉर फादर्स, यस, स्पेशली फॉर यू, प्लीज
फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वो जो 7 वचन आपने लिए थे ना, वो आपको सब ये पूरे 9 महीने में याद आएंगे, और फिर आप वाकई में कहेंगे कि सच में जितना माँ बनना डिफिकल्ट है उतना बाप बनना है। बट यू शुड सेलिब्रेट द पेरेंटहुड, दैट्स द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, और अगर आपके परिवार के सदस्य में कोई भी प्रेग्नेंट हो जाए तो पहले ये वीडियो शेयर करें। जिंदा रहें। जय हिंद।